दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1। तो इस 1.1 क्वेश्चन में हम लोग देखिए कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो देखिए एचसीएफ के मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम के मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन जाता है, जो अभाज्य संख्याओं का हम गुणनखंड करते हैं उसका कॉमन जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ करेंगे 26 और 91 का। तो सबसे पहले 26 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए इस तरह से 26 को यहाँ लिख लेंगे, इसको काटना स्टार्ट करेंगे। अभाज्य संख्या कौन है, 2, 3, 5, 7, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। इन्हीं संख्याओं से ये जो नंबर दिया गया है 26 और 91 कट जाएंगे। तो देखिए 2 से 26, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 13 बार में कट गया। 13 भी मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13, ये भी कट गया। अब देखिए उसी तरह 91 काटेंगे। 7 से 91 को कैसे काटेंगे, 7 एकम 7, अब यहाँ बच गया 2, 2 1 को देंगे तो 21 हो जाएगा। तो 7 तिया 21, यानी 13 एकम 13, काट लिए हैं हम लोग दोनों नंबर को, 26 और 91 को। अब 26 को इस तरह से लिख देंगे, 2 गुना 13, और 91 को लिखेंगे 7 गुना 13। देखिए इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। एचसीएफ में हमेशा छोटा पावर जाता है या बराबर पावर जाता है, लेकिन एलसीएम में क्या होता है, बड़ा पावर जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि एचसीएफ में देखिए 13 13 मिल रहा है, कॉमन सेम सेम जा रहा है, तो इसलिए एचसीएफ कितना हो गया, 13। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम कैसे करेंगे, देखिए दोनों में 13 13 मिल रहा था, तो एलसीएम में 1 13 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 2 बच गया, तो 2 और 7 यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, 2 गुना 7। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 182। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग, इसका आंसर तो निकाल लिए हैं, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जाँच भी करेंगे कि मेरा एलसीएम और एचसीएफ सही है या फिर गलत है। तो देखिए जाँच यहाँ लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएफ। तो एचसीएफ गुना एलसीएम होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कौन है, जो हम दो संख्या का अभी एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे थे वही दो संख्या है। ठीक है, तो दो संख्या कौन है, 26 और 91। तो 26 गुना 91 कर देंगे। ठीक है, जब जाँच करेंगे, यानी जाँच का यही फार्मूला ही होता है। तो दो संख्या का गुणनफल 26 गुना 91 कर दिए। 26 गुना 91 इक्वल टू एचसीएफ। एचसीएफ मेरा कितना आया था, 13, और एलसीएम कितना आया था, 182। अब देखिए 26 गुना 91 करेंगे तो कितना आएगा, 2366 आएगा, और 13 गुना 182 करेंगे तो कितना आएगा, 2366 आएगा। जब इसको गुना किए तो बराबर आ गया, इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही क्या है, सही है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 और 92 को भी हम उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 510 यहाँ लिखा हुआ है, लिख दिए, इस तरह इसकी लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे 510। अब देखिए 5 एकम 5, जब डबल संख्या कटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, 0। 5 के पहाड़ा में 10 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा। अब ये तो कट गया 102 बार में, अब फिर से 2 से काट देंगे इसको, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2। अब यहाँ 3 से लगाएंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 2 इसको देंगे, 3 7 21, और 17 एकम 17। अब 17 हो गया, ये कट गया पूरा तरह से। कटने के बाद अब उसी तरह हम लोग 92 को भी काटेंगे। ठीक है, यानी 92 को कैसे काटेंगे, देखिए 2 का टेबल में 9 कितना बार में आता है, 4 टाइम्स में आता है, 4 बार में आता है। फिर बच गया कितना, 1 2 को दे दिया, हो गया 12। तो 2 के टेबल में जो है 2 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में, तो 6 बार में लगा दिए। अब फिर से 2 से काटेंगे तो 2 जा 4, 2 3 जा 6, अभी 23 बार में कट गया। अब फिर से ही 23 को भी काट देंगे, कितना बार में, तो 1 बार में काट दिए। काटने के बाद हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, 510 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। ये किसका काटे हुए हैं, 510 का काट लिए हैं। अब हम लोग उसी तरह 92 को जो काट लिए थे, अभाज्य गुणनखंड किए थे, उसको इस तरह से लिखेंगे गुणनखंड के रूप में। देखिए 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। अभी दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, जो कॉमन जाएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों में 2 2 है तो 2 कॉमन चल गया। अब कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है
तो कॉमन 2 ही रह जाएगा, यानी HCF 2 हो जाएगा, यानी HCF क्या हो गया 2। अब रहा बात LCM का, तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये LCM निकालने के लिए यहाँ पर आपको बोले थे कि बड़ा पावर जो है LCM में जाता है, ठीक है। बड़ा पावर किस में जाता है? LCM में। तो देखिए 2 गुना 2, यहाँ पर देखिए 1 ठो 2 है, लेकिन यहाँ 2 ठो 2 है ना, तो 2 ठो 2 बड़ा पावर हुआ कि नहीं, तो इसलिए यहाँ 2 ठो 2 किस में आ जाएगा? LCM में। अब 3 तो नहीं मिला था तो 3 भी यहाँ लिख दिए, 5 भी नहीं मिला था 5 भी लिख दिए, 17 नहीं मिला 17 भी लिख दिए, और 23 नहीं मिला 23 भी लिख दिए। ये सभी कहाँ चल गया? LCM में। अब जब हम सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23,460, है ना। फाइनली इसका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों आपको इसका जांच करके बताना है कि ये HCF सही है या नहीं है, ठीक है। तो जांच करने के लिए फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।